राम राम। आज हम रामद्वारा जगत जलगांव महाराष्ट्र संचलित इनकी ओर से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इनका कैवल्य ज्ञान विज्ञान सत्संग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान बताएंगे वह संक्षिप्त में बता रहे हैं। इसके अलावा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इनकी जो ग्रंथ संपदा है वह अंग ग्रंथ संवाद पद के रूप में है। इस ग्रंथ संपदा पर आने वाले समय में हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। अब इसके बारे में ये जो ज्ञान बताएंगे इसके बारे में अगर आपकी कुछ शंका प्रश्न हो या किसी को ज्ञान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क कर सकते हो। शुरुआत करने से पहले हम संत सद्गुरु को धन्य बोलेंगे, प्रणाम करेंगे। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा। देखिए, जगत में हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने का हमारा उद्देश्य क्या है? तो हम सबको सुखी बनना है, यानी हम सबको सुख चाहिए और दुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए। किंतु भक्ति करते वक्त हम कौन सा विचार करते, कौन से सुखों का विचार करते हैं? तो सिर्फ 100 साल के सुखों का विचार करते हैं। घर, गाड़ी, बंगला, बच्चों की शादी, पढ़ाई, बस ये सभी जो सुख है ये हमें मिल गए तो हम सुखी। किंतु इस बारे में नहीं सोचते कि हम यानी हमारी ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, ये यानी हम हैं और ये कैसे हैं? तो ये अमर है। और हमारा ये जो देह है ये कैसा है? तो ये नश्वर है यानी मिटने वाला है। इसके बारे में नहीं सोचते। 100 साल के बाद ये देह तो मिट जाएगा, आत्मा मेरी अमर है, फिर ये कहाँ जाएगी, कौन से देश में जाएगी, दुख में रहेगी या सुख में रहेगी, इसके बारे में नहीं सोचते। ये अमर है, ये जीव हमारा अमर है, तो इसे हमने अमर देश, अमर देह, अमर सुख इसकी व्यवस्था की है क्या? इस बारे में हम कोई भी मनुष्य जीव नहीं सोचते और सिर्फ संसार के सुखों में ही अनमोल मिला हुआ मनुष्यतन लगा देते हैं। तो आज के इस सत्संग के माध्यम से हमको कौन से दुख मिटाने हैं, हमको सदा सुख देने वाला देवता कौन सा है, कौन से सद्गुरु हमको धारण करने पड़ेंगे, उनके शरण में जाना पड़ेगा तो उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसका देश कैसा है, वह हमें कैसे मिलेगा, ये सब जो ज्ञान है ये हम आज के सत्संग के द्वारा समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीव को रहने के लिए कौन कौन से देश है ये समझेंगे। हम सभी को पता है, स्वर्ग पता है, बैकुंठ पता है, कैलाश पता है, ये कुछ लोग हमें पता है, लेकिन असल में जीव को रहने के लिए कौन कौन से देश है और उस देश में क्या क्या है यह हम विस्तार से थोड़ा समझेंगे। तो देखिए, परापरी से यानी आदि से 2 देश है। ये पहला जो देश है यह है सतस्वरूप देश। अब ये जो आकृति है, जो डायग्राम है, आपको समझे इसलिए निकाली है। ऐसे कैसे होगा ऐसा नहीं है, समझने के लिए निकाली है। ये पहला जो शून्य ये सतस्वरूप देश है। अब ये जो देश है ये कैसा है? सतस्वरूप यानी सदा रहने वाला। कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था कि ये जो सतस्वरूप देश है ये नहीं था और ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि ये सतस्वरूप देश नहीं रहेगा। यह देश कैसा है? अफाट है, अथांग है, दिव्य विराट देश है, अमर देश है। अब इस देश में क्या है? तो कुदरती अनंत महासुख है। कुदरती यानी कैसे? तो यहाँ पे इस देश में सभी सुख पहले से ही मौजूद है, इसे कहते हैं कुदरती। यहाँ पे सुख कैसे है? तो मुफ्त में मिलते, बिना कष्ट से मिलते, ऊब न आने वाले हैं, सभी सुख अमर है, तृप्त है और यह दुख तो बिल्कुल भी नहीं है।
अब कुदरती ये शब्द जो है इसका अर्थ समझने के लिए हम जगत का एक उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, जैसे बैसाख का महीना है, बहुत कड़ी धूप है, ऐसे में अगर हम कश्मीर चले गए तो क्या है, कश्मीर जाने पे हमें ठंडाई का सुख मिलता, बिना कुछ साधन लगाए, ना हमें वहाँ कूलर, एसी, पंखा लगाना पड़ता, वह बिना उपकरण से हमें उस ठंडाई का सुख मिलता। ऐसे ही इस सत्स्वरूप देश में सभी सुख इस जीव को मिलते हैं, सभी सुख वहाँ पहले से ही मौजूद है। ऐसे सुख देने वाला और दुख न देने वाला, ऐसा यह सत्स्वरूप देश। दूसरा जो देश है यह है होनकाल देश, ये होनकाल देश। अब इस होनकाल देश में दो देश है। पहला जो है ये जीव ब्रह्म देश। हम सभी सृष्टि की रचना होने से पहले इस जीव ब्रह्म के देश में थे। ये देश कैसा है, यहाँ जीव को सुख तथा दुख दोनों नहीं मिलते, यानी कुदरती सुख दुख विरहित, ऐसा यह देश है। अब हम यहाँ थे सबसे पहले, तो हमारे हर एक जीव के साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच आत्मा और मन, यह माया थी। ये माया इससे जुड़ी हुई थी। जीव तो अमर है और इसके साथ ये पांच आत्मा और मन, यह माया है। अब ये जिस देश में था वहाँ सुख दुख तो दोनों नहीं मिलते थे, सुख नहीं था। और जिस देश में सुख था, इस सत्स्वरूप देश में, तो यह जो जीव है यह इसके साथ ये पांच आत्मा और मन, यह माया होने के कारण इस देश में नहीं जा सका। फिर अभी परमात्मा ने क्या किया, ये जो जीव है मेरे देश में आए, सब सुख ले, और इनके साथ ये जो पांच आत्मा और मन है, ये माया इससे अलग हो, इसीलिए ये सभी सृष्टि की रचना की, सब सृष्टि बनाई, यानी यह माया देश बनाया। अब इस होन काल में का दूसरा देश कौन सा है, ये माया देश। इस माया देश में क्या है, तो ये मृत्यु लोक है, ये स्वर्ग लोक है, ये नीचे पाताल लोक है। स्वर्ग के 7 भवन है, भूर, भुवर, स्वर, महर, जन, तप, सत। पाताल के 7 भवन है, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल। इसके अलावा ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, महादेव का कैलाश, शक्ति का शक्तिलोक है, यमराज की यमपुरी है। ऐसा यह आसमान से लेके पाताल तक की ये जो सृष्टि है, ये जो देश है, ये कहलाता है माया देश। अब इस देश में क्या मिलता है इस जीव को, तो इस कृत्रिम माया के थोड़े से सुख और कुदरती काल का अनंत महादुख। अब कृत्रिम सुख यानी कैसा, तो देखिए, हमें अगर चाय पीने की इच्छा हुई तो तुरंत हमारे सामने चाय हाजिर होती क्या, इच्छा हुई और हमारे सामने आई तो नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाय, शक्कर, दूध, ये सब इकट्ठा करके गैस पे उसको उबालना पड़ेगा। जब जाके वो चाय बनाने के बाद हमको यहाँ उस चाय पीने का सुख मिलेगा। यानी यहाँ जो सुख है वो बनाने पड़ते हैं, उसमें कष्ट लेना पड़ता है, ये कहते हैं कृत्रिम सुख। और कुदरती काल का महादुख यहाँ कौन कौन से है, तो यहाँ तन का दुख है, मन का दुख है, उपाधि का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, गर्भ में आने का दुख है, 84 लाख योनि का, 84 तरह के नरक का और भूत पितर जैसे अगति का दुख जीव को इस देश में सुख के साथ ये भुगतना पड़ता है। अब ऐसे ये 2 देश है। अब हमने जान लिया कि कौन कौन से देश है और उसमें क्या क्या है। हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो दुख हमने देखे, अब ये विस्तार से थोड़े में समझेंगे। तो हमने पहले क्या देखा, अभी देखो कौन कौन से दुख जीव को भुगतने पड़ते हैं। तो तन सबसे पहले जो महादुख है ये है गर्भ का दुख। गर्भ का दुख, देखिए हम सभी जो जीव है, हर एक जीव माँ के गर्भ से आया है। माँ के गर्भ में कैसा था यह, क्या दुख भोगा इसने, गर्भ का दुख कैसा, ये हम देख रहे हैं। सिर नीचे और पैर ऊपर ऐसे उल्टे स्थिति में लटकने का दुख 9 महीनों तक इस जीव को यह भुगतना पड़ता। माँ के पेट में का घृणा आने वाला जो मैला पानी है, बार बार इसके नाक में मुंह में जाते रहता, ये जो दुख है इसे यहाँ पे भुगतना पड़ता।
गर्भवती माता जल्दी जल्दी चलती या सिर पे बोझा उठाती तो इस जीव से सहे नहीं जाता, ऐसा बेहाल होके इसे दुख भोगना पड़ता है। इस माता ने अगर अधिक भोजन कर लिया तो इस जीव का देह गलता यानी यह कमजोर होता, ऐसा दुख इस जीव को इस गर्भ में भुगतना पड़ता। गर्भ से लगकर जठर है, जठराग्नि की जो उष्णता है, जो गर्मी है, इससे ये गर्भकुंड का जो पानी है ये गर्म होता, इसे जीव के इस मुलायम देह से ये सहे नहीं जाता, ऐसा दुख इस जीव को इस गर्भ में भुगतना पड़ता। और छोटे बड़े ऐसे अनेक दुख है जिसका वर्णन करके हम बता नहीं सकते, ऐसे दुख जीव को 9 महीनों तक यह भुगतना पड़ता। जब ये दुख इससे सहे नहीं जाते तब यह उस परमात्मा की पुकार करता। इस गर्भवास में कौन याद आता इसे? इस दुख से निकालने वाला वह परमात्मा, वह परमेश्वर, वही याद आता और पुकार करता। क्या कहता ये? गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास सु बाहर ल्याओ। क्या कहता ये? कि हे साई ये सिरजनहार, मुझे आप इस दुख से निकालो, बाहर निकालो। और क्या करो? इस दुख से बाहर निकालो। और बाहर आने पे मैं क्या करूंगा? मुझे आप दूसरा दुख, कोई भी दुख दो भुगतने के लिए, लेकिन मुझे इस दुख से निकालो। आगे कहता है, अब के बाहर करू बसेरा, निस दिन जाप जपू हर तेरा। क्या कहता? अब की बार में बाहर आने पर निस दिन यानी रात दिन आपके नाम का जाप जपूंगा। तुझको छोड़ आन नहीं ध्याऊ, जे हरि अब के बाहर आऊ। हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊ, जे हरि अब के बाहर आऊ। क्या कहता है ये परमात्मा से? कि अब की बार आने पे मैं तुझे एक पल के लिए कभी भी भूलूंगा नहीं, और तेरे अलावा अन्य कोई भी जाप में जपूंगा नहीं। बस तेरे ही नाम का मैं जाप जपूंगा, अन्य किसी का मैं जाप नहीं जपूंगा। ये क्या किया इसने? गर्भवास में ये वचन दिया। किसे दिया? उस परमात्मा को। किसने दिया? सभी जीवों ने दिया। जब ये दुख सहे नहीं जाता था, बस आप निकालो, मैं ऐसे ही रहूंगा बाहर आने के बाद। अब हुआ क्या? परमात्मा ने तो हमको इस गर्भ से बाहर निकाल दिया, और बाहर आने पे क्या हुआ? परमात्मा को हम भूल गए। अब सोचो आप, याद है क्या हमें? हमारी उम्र सभी ने, जो जो आप सुन रहे हो, किसी की 50 होगी, 25 होगी, 30 होगी, जो जो उम्र के आप जो भी सुन रहे हो, याद है क्या परमात्मा कि गर्भ में हमने ऐसा करार किया है? नहीं, सब भूल गए। फिर जब हमने बाहर आए और शरीर धारण किया, तब क्या हो गया? तो तब हमें आधि यानी मन का, व्याधि यानी तन का, और उपाधि यानी आके गिरने वाले दुख पीछे लग गए। तो देखेंगे अब आधि यानी मन का दुख कैसा, सब जानते हैं, फिर भी उदाहरण से समझेंगे। जैसे मन का दुख, अभी 2 व्यक्ति निकालेंगे। ये 2 व्यक्ति हैं। अब इसके पास अगर बड़ा बंगला है, क्या है इसके पास? बंगला है इसका। और ये जो है पहले वाला व्यक्ति, इसके पास झोपड़ी है। अब इस झोपड़ी वाले को क्या लगता कि इसका जैसा बंगला है वो मेरा कब होगा, इसके लिए रात दिन झूरता। वह है मन का दुख। यानी दूसरे के पास चीज है, हमारे पास वह चीज नहीं है, तो वह चीज हमारे पास होनी चाहिए, इसके लिए रात दिन झूरना, उसे कहते हैं मन का दुख। अभी दूसरा जो दुख है वह है तन का दुख, व्याधि। व्याधि यानी तन का दुख। तन, शरीर की जो भी व्याधियां है उसे कहते हैं तन का दुख। शरीर का जो दुख है सभी, उसको व्याधि कहते हैं हम। अभी किसी को कानों से सुनाई नहीं देता, तो किसी को बोलते नहीं आता, तो किसी को चलते नहीं आता, किसी को दिखाई देता नहीं। इसके अलावा शरीर को अलग अलग प्रकार के रोग लगे हुए हैं, टीबी है, कैंसर है, एड्स है आदि, ऐसे अनेक रोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो व्याधि है वो है बुढ़ापा। वो बुढ़ापा भी भुगतना पड़ता है। बुढ़ापे में आपको सभी को पता है कि कैसी स्थिति रहती है। दांत गिर जाते, खाते नहीं आते, आंखों से धुंधला सा दिखता है, कानों से सुनाई नहीं देता, पैर से हम चल नहीं सकते। ऐसा ये दुख, शरीर का दुख,
यहाँ जीव को भुगतना पड़ता। और तीसरा जो दुख है वह है उपाधि। उपाधि यानी आके गिरने वाले दुख, जिनसे प्रारब्ध से निजी कुछ भी संबंध नहीं है, यानी वह दुख हमने भाग्य में लाया नहीं फिर भी हमको भुगतना पड़ता, उसे कहते हैं उपाधि। जैसे रास्ते से जा रहे हैं, साइड से गाड़ी आ गई, चक्के के नीचे से पत्थर उछला और उछल के सिर में गिर गया, कहते ना हम घर बैठे उपाधि आ गई। ऐसा जो दुख है ये जीव को यहाँ भुगतना पड़ता है। गर्भ का देखा, आदि व्याधि उपाधि का देखा। अब देखिए आगे आगे जो महादुख इस जीव को भुगतना पड़ता वो है यम का दुख। यम का दुख। अब ये जो यम का दुख है किसे भुगतना पड़ता है? किसे भुगतना पड़ता? तो जो इस मनुष्य देह में बलि मांगने वाले जो देवता है, बैरू है, बोपा है, कालिका है, ऐसे जो देवता है जिनको बलि लगती निरपराधी प्राणियों की या फिर नर बलि लगती, ऐसे देवताओं की जो इस मनुष्य देह में भक्ति करता है या फिर कोई नीच कर्म करता, कुकर्म करता, हल्के कर्म करता, जैसे कि कोई दारू यानी शराब पीता, मांस खाता, चोरी करता आदि, ऐसे जो कुकर्म नीच कर्म करते या फिर हल्के कर्म करते हैं, ऐसे जीवों को अंतिम समय में इस यम के यमदूत लेने आते हैं। अब देखिए ये जब आते हैं तो कैसे आते? ये हमारे जो 9 द्वार है शरीर के, 2 कान के, 2 आँख के, 2 नाक के, 1 मुख का, 1 लिंग और गुदा का, ऐसे 9 द्वार इस शरीर को। और ये 9 द्वारों से अंदर घुसते और क्या करते? देखिए संतों ने कहा है, क्या कहते हैं? यमदूत जब लेने को आवे थोड़ी दरे नादीर, बाई रे थोड़ी दरे नादीर, मार मार के प्राण निकाले, मार मार के प्राण निकाले, आंखों से निकले नीर। क्या कहते? संत कबीर साहब कहते ये यमदूत ये 9 द्वारों से जब अंदर घुसते हैं तो पहले ये जो जीव है इसका दूसरा याचनिक देह बनाते। ये देह कैसा रहता? ये जितना मार देंगे उससे इसे ज्यादा लगेगा, जितना मार देंगे उससे ज्यादा लगेगा, और ये जो प्राण है इससे निकलेगा नहीं, इस शरीर से निकलेगा नहीं, ऐसा देह देते। और देह देने के बाद क्या करते? इस मार मार के इस देह से इस जीव को निकालते। और कोई क्या करता है? इसको घन घुसा गुरु जिनके जो हथियार है हथियारों से इसको मारते रहते। कोई गले के नसें खींच के तोड़ तोड़ के खाते, कोई बड़े बड़े दांत बजा बजा के डराते और इसके गले में फांसी डालते, और वह जो रस्सी है वह जो डोर है भैंसे के पूंछ को बांध के कहाँ लेके जाना है इनको? इस मृत्यु लोक से इस यमपुरी में, इस यमपुरी में लेके जाना है। उस यमपुरी में लेके जाते। अब ये जो यम रास्ता है ये भी कैसा है? दुख देने वाला है। रास्ते में वैतरणी नाम की नदी लगती है। अब ये कैसे दुख देने वाली नदी? इसका पानी आग के जैसा गरम, खून के जैसा लाल, इसमें खिले के जैसे नुकीले कांटे, जहरीले जानवर, इस जीव को ये अनेक तरह से डंक मारते हैं। अब देखिए ऐसे नदी में से ये यमदूत इस जीव को लेके जाते, फिर घना जंगल लगता, उस जंगल में से लेके जाते। वो जंगल कैसा रहता है? वह जो पेड़ है एक दूसरे में अड़े हुए रहते हैं, उसके जो पत्ते हैं तलवार के धार के जैसे धारदार रहते हैं। ऐसे वन में से, ऐसे जंगल में से इस जीव को ये यमदूत लेके जाते और कहाँ खड़ा करते हैं? तो इस यमराज के सामने। यमपुरी का राजा है यमराज। यमराज कैसा है? यह जालिम है, जुल्मी है, अकराल विकराल है। इसकी फौज देखो कैसी है, कितनी है। इसके हाथ के नीचे 14 यम हैं, यह भी अकराल विकराल है। इनके हाथ के नीचे 14 करोड़ जमदूत है, 14 करोड़। इसके अलावा इनके शस्त्र कितने हैं? 84 लाख तरह के इनके शस्त्र है और 84 प्रकार के नरक है। ऐसा सब इसका ये फौज पाटा है। ये जो 14 करोड़ यमदूत है, 84 लाख
प्रकार के जो शस्त्र है, हथियार है, इससे सज्ज है, तत्पर तैयार है जीव को पकड़ के लाने के लिए, मारने के लिए। अब ऐसा जो यमराज है, ऐसे यमराज के सामने ये यमदूत क्या करते हैं, इस जीव को लाके खड़ा करते हैं। अब खड़ा करने पे यह यमराज पूछता है, अब इसने मनुष्य देह में क्या क्या किया, तो कर्मों का हिसाब किसने लिखा रहता है, चित्र और गुप्त ने। यह चित्र और यह गुप्त, ये क्या करते हैं, हम जो प्रकट रूप से कर्म करते हैं यह चित्र लिखता है, और जो गुप्त रूप से करते हैं यह गुप्त लिखता है। फिर यह यमराज इनसे पूछता है कि इसने मनुष्य देह में कैसे कर्म किए। तब ये बताते हैं, मनुष्य देह में आने से पहले इसने कहा था कि मुझे अच्छे घर में मनुष्य देह दो, मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा, राम नाम से जाप जपूंगा, प्राणी मात्राओं पे मैं दया करूंगा, संत सदगुरु की मैं सेवा करूंगा। इसने कहने के मुताबिक तो कुछ किया नहीं, उल्टा नीच से नीच कर्म किए, बलि मांगने वाले देवताओं की भक्ति की। ऐसा जब चित्र और गुप्त बताते तब यह जो यमराज है ये क्या करता है, तो ये फरमान छोड़ता, क्या कहता, इन यमदूतों को इसका मुंह काला होगा और हाथ पैर हरे होंगे, तब तक इसे मारो, और मारने के बाद कर्म के हिसाब से इसे आगे नरक में डाला जाता। अब ये जो दुख भोग रहा है, ये जो मार खा रहा है, क्या कारण है इसका, तो इसने कर्म ऐसे किए। कैसे किए थे कर्म, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। कैसे किए थे इसने सब कर्म, हंस हंस के यानी कैसे, दूसरों को दुख होगा और खुद को आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, ऐसे कर्म इसने किए। और ये सभी इसने किए हुए कर्म किसके खाते में थे, चित्रगुप्त के, और इस कारण ये सब इस जीव को मार खाना पड़ता, यमदूतों का मार खाना पड़ता और नरक में दुख भोगना पड़ता। ऐसा ये यम का दुख है, ये यम का दुख जीव को यहाँ भुगतना पड़ता है। अभी आगे और यहाँ पे कौन सा दुख भुगतना है, तो तीसरा जो दुख है वह है 84 लाख योनि का दुख। अब ये जो 84 लाख योनि है, पहले ये क्या है समझेंगे। 84 लाख योनि यानी हर एक तरह का पशु पंछी, ये सभी कीटक प्राणी बनना। अब ये 84 लाख योनि ना 4 खानियों से बनी हुई हैं। पहले जो है जरायुज, जरायुज यानी गर्भ से आने वाले गाय भैंस आदि। दूसरा अंडज यानी जो अंडे से जन्मते हैं ऐसे जीव, छिपकली है, कबूतर है। तीसरा अंकुर, अंकुर यानी जो बीज से जन्मते हैं, पेड़ पौधे, हम जो फल खा रहे हैं, सब्जियां, ये सभी। चौथा उद्बीज, उद्बीज यानी जिसके बीज का उगम समझता नहीं। ऐसे 4 खानियों की यह 84 लाख योनि बनी हुई है, यानी ये 4 खानियों में ये जीव को जन्मना पड़ता, मरना पड़ता। अब मनुष्य देह अगर छोड़ दिया, मनुष्य देह अगर छोड़ दिया तो 83,99,999 योनियों में ये जो जीव है ये पराधीन होकर पल पल में तन का, मन का, उपाधि का यानी आंखें गिरने वाले दुख ये भोगते रहता। पराधीन यानी कैसा, सुख के लिए उसको दूसरे पे अवलंबित रहना पड़ता। और जैसा हमको या तन का दुख ऐसे इनको भी है, मन का दुख हमें ऐसा इनको भी है, और आंखें जैसे दुख हमको या भुगतने पड़ते, ऐसे दुख इन प्राणियों को, पशु पंछियों को भी भोगना पड़ता है। जैसे देखिए अभी उदाहरण देखेंगे हम, यानी 84 लाख योनि में क्या है, तो बार बार माँ के गर्भ में आना, जन्मना, फिर मरना। कुत्ते के गर्भ में आए वो दुख भोगा, फिर देह धारण किया, वो देह में भी दुख भोगा, फिर मरे। फिर बिल्ली के गर्भ में आएंगे, यानी कर्मों के हिसाब से हमें वो देह मिलेंगे। हर एक देह में आना है, जन्मने का दुख भोगना, शरीर धारण करने के बाद शरीर में वह दुख भोगना है, और फिर मरने का दुख भोगना है। ऐसा जन्मना और मरना, ये दुख जीव को यहाँ पे भुगतना पड़ता है। अभी
जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि बैल है, देखो आप, खेती में काम करने वाला बैल क्या करता है, रात दिन वहाँ खेती में काम करेगा, थकेगा तो भी कोई उसको बोलेगा क्या कि भाई तू थक गया आराम कर ले, नहीं। यानी ये जो दुख है ये भोगते रहने पड़ता है शरीर धारण करने पर भी। इतना दिन भर काम करने के बाद और शाम को जब गाड़ी भर के लेके जाते घर पे तो वो माल से लदी हुई रहती है, ऐसा उसको वो ढोना पड़ता है, और अगर उससे चला नहीं गया तो उसको और खील चुबाते हैं। ऐसा दुख, ये तो हम एक ही उदाहरण एक बिल्कुल थोड़े में देखा, ऐसे आप हर एक प्राणी को देखो, ये दुख भोगना पड़ता है। डिस्कवरी चैनल पे देखोगे ना तो थोड़े से प्रमाण में समझेगा। इससे भी अत्यंत कठिन दुख इस 84 लाख योनि में जीव को भुगतना पड़ता है। अंधे, बेरे, लूले, लंगड़े ऐसे देह धारण करके ये दुख सहते हुए 43,20,000 साल तक ये दुख भोगते रहता। इतने सालों तक बार बार जन्मना और मरना, ये दुख भोगता है। अब क्या कारण है दुख भोगने का? कहते महाराज, भक्ति भी सारी राम की मानव देही पाए, 85 सुख राम कहे लख 84 माय। मनुष्य देह मिला था, मनुष्य देह मिलने पर परमात्मा की भक्ति करना जो जो भूल गए उन सभी जीवों को बस ये 84 लाख योनि में आना पड़ता और दुख भोगना पड़ता और पछतावा आता। फिर मनुष्य देह मिला था, परमात्मा को प्राप्त किया नहीं, इसलिए ये दुख में आना पड़ा। और अभी राम नाम करना चाहा भी, परमात्मा को याद करना भी चाहा, प्राप्त करना भी चाहा, तो क्या होता है, वह इस देह से कर नहीं सकते, इससे पछताते रहता है ये जीव। ऐसे ये 84 लाख योनि का दुख है। अब आगे का जो दुख है वह है अगति का। अगति का दुख अब किसे भुगतना पड़ता है ये देखेंगे। जिस योनि में जीव को अत्यंत कठिन दुख भोगने पड़ते हैं उसे कहते हैं अगति योनि। अब कौन जाता है इस योनि में? तो परमात्मा ने हमें 77 करोड़ 76 लाख सांसें दी है। इतने सांसें हमको ये मिली है, और जिनकी ये सांसें पूरी नहीं हुई, अधूरी सांसों में जिनकी मृत्यु होती है, जैसे कि किसी को सांप काट खाता, किसी का एक्सीडेंट होता, कोई खुदकुशी कर लेता, जल जाता, कट जाता, पानी में बह जाता, ऐसे जो जीव है ये अगति योनि में जाते। या फिर कोई क्या करता है, सत्स्वरूप परमात्मा की निंदा करते हैं और बलि मांगने वाले देवताओं की शोभा करते हैं, ऐसा जीव भी अगति में जाता है। या कोई ये जो सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति करने वाले संत हैं उनसे बैर रखते और उनको मन में मारने का विचार करते, ऐसे जो जीव है ये भी अगति में जाते हैं। अब कौन बनते यहाँ? तो यह भूत पितर बनते। भूत पितर, इनका देह कैसा रहता? इनका जो देह है मुंह तो सुई के नोक के बराबर रहता और पेट बहुत ही बड़ा रहता, ऐसा देह रहता इन भूत पितरों का। इस देह से एक भी सुख नहीं ले सकते, ना चल सकते, ना सो सकते, ना बैठ सकते, ना उठ सकते, एक सुख नहीं लेते आता। पांचों सुखों के लिए ये जो जीव है अतृप्त आत्मा बन के भटकते रहता। ऐसा दुख इस जीव को इस अगति में भोगना पड़ता है। अगर इनको प्यास लगी और नदी या तालाब पे अगर पानी पीने चले गए तो वहां देवताओं का पहरा रहता, और ये देवता क्या करते, इन्हें पानी तो पीने नहीं देते, उल्टा बेदम मारते, बहुत मारते हैं, ताकि ये फिर से इस नदी के तरफ या तालाब के तरफ पानी पीने के लिए नहीं आए। ऐसे इसको मार के वहां से हकालते हैं। पानी कौन से पानी? इन जीवों को पीने के लिए कौन सा पानी मिलता? मल विसर्जन के बाद गुदा धोने के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा पानी इस जीव को पीने के लिए मिलता। इनके दुखों की कोई आयु नहीं है। इनके कुल में अगर कोई परमात्मा की भक्ति करने वाला संत बन गया तो इनका इस दुख से इनका उद्धार होता, यानी अगति योनि से इनकी मुक्तता होती। अगर स्त्री बन गई तो अपना पियर और मायका यानी और ससुराल, मायका और ससुराल ऐसे दोनों कुल का उद्धार करती, और पुरुष अगर हो गया तो अपने कुल का उद्धार करता। यानी उनके कुल में कौन से भी पीढ़ियों में ऐसे जो अगति में गए होंगे
तो उनका इस दुख से निकलना होता, नहीं तो ये विधि विधि के युगों युगों तक दुख भोगते हुए भटकते रहते। ऐसा दुख जीव को भुगतना पड़ता है। ये जो सारे दुख है ना, जो अभी हमने देखे, ये सभी दुख हमको मिटाने हैं। ये सब दुख में हम कभी ना आए, ये हमें सोचना है, इसके बारे में हमें सोचना है। अब ये जो दुख है हमें क्यों भुगतने पड़ते हैं? क्यों जीव को यम की मार खानी पड़ती, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता, 84 लाख योनि में आना पड़ता, भूत पितर बनना पड़ता? क्या कारण है इसका? तो हमने किए हुए कर्म, हमने किए हुए कर्म। फिर कर्म कहते हैं ना हम, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। फिर कौन कौन से कर्म है इस जीव के साथ? तो देखिए, पहला जो है क्रियमान कर्म, 3 तरह के कर्म हैं क्रियमान कर्म। दूसरा जो है संचित कर्म, तीसरा जो है प्रारब्ध कर्म। अब देखिए, क्रियमान कर्म यानी क्या? हमारे हाथ से जो नए नए कर्म होते हैं, जो हमने भाग्य में नहीं लाए, और हमारे हाथ से जो नए नए कर्म हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं क्रियमान कर्म। अब संचित कर्म, मनुष्य देह में तो हम पहली बार नहीं आए, अनेकों बार आ गए, यानी युगान युग से लेके आज तक मनुष्य देह में जो जो कर्म हमने किए और भोगने के बाकी रहे, उसे कहते हैं संचित कर्म, यानी बचे हुए कर्म। अब संचित में से ही आगे जब मनुष्य देह मिलता, उसके साथ जो कर्म भोगने के लिए हम लाते हैं, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म, जिसे हम भाग्य भी कहते हैं, किस्मत भी कहते हैं। ये कर्म है। अब ये कर्म हम जब तक नहीं मिटाएंगे, तब तक हमको जन्मना मरना, ये जो सब महादुख हम देख रहे, इसमें आना ही पड़ता। ये कर्म के बंधन से हमको निकलना है। देखिए, पहले तो हमने देखा कि इसके साथ 5 आत्मा और मन, ये माया थी। अब इस देश में रहने के बाद जो हमसे कर्म हुए, ये कर्म भी इसके साथ जुड़ गए। यानी क्या हो गया? अभी मन, 5 आत्मा और कर्म, ये माया। यानी इससे जब तक ये जीव अलग नहीं होगा, तब तक इसको दुख में आना ही पड़ेगा। अब इस कर्म से निकलने का साधन क्या है? वह है तुम्हें हमें मिला हुआ यह मनुष्य तन। ये कर्म से निकलने का साधन है। देखो, बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, मालूम नहीं इसका मोल कैसा है, कैसा भारी गुणों वाला ये तन है, कैसे कष्ट से मिला हुआ है। ये मनुष्य देह हमें भटकने के बाद मिला है, बहुत भटकने के बाद। कैसा? कहते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा। कैसे मिला ये? भटकते हुए। भटकना यानी 84 लाख योनि का पशु पंछी पक्षी, यानी पशु पंछी प्राणी कीटक, ये सभी बनने का जो दुख है, 43,20,000 साल तक हमने भोगा। ये सब हम बने, और उसके बाद यह मनुष्य तन का अवतार हमें मिला। इसके बाद मिला, सहज में नहीं मिला, बहुत कष्ट मुश्किल से मिलता है, कठिनाई से मिला हुआ है। 4 युगों में एक ही बार मिलता, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, 4 युगों में एक ही बार मिलता। और दुर्लभ है यह मनुष्य देह मिलने के लिए। और कैसा है? एक ही क्या, जगत में अनेक देह हैं। देवताओं के देह है, 84 लाख योनि के देह है, स्वर्ग के देवताओं के देह है, पाताल के देह है, राक्षस है, ये आदि देह है जगत में अनेक। लेकिन मनुष्य देह छोड़ के अन्य जो देह है, इनसे परमात्मा के देश में जाते नहीं आता। परमात्मा का जो नाम है, इसमें संचय नहीं होता। परमात्मा के ये अन्य देशों से, अन्य देह से परमात्मा के देश में जाना नहीं होता। किससे होता? सिर्फ मनुष्य देह से होता है। और मनुष्य देह में ही उस परमात्मा के नाम का संचय होता। ऐसे भारी गुणों वाला ये देह। देखिए, मनुष्य तन हमें मिला हुआ, इसी मनुष्य तन से ये सभी जो कर्म देखे, ये कर्म मिटाते आते। इसी मनुष्य तन से सभी महादुख मिटाते आते। इसी मनुष्य तन से परमात्मा के इस सत्स्वरूप के देश में जाते आता। इसी मनुष्य तन से परमात्मा स्वरूप बनते आता। और इसीलिए ये सभी जो बड़े बड़े देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, ये सभी मनुष्य देह की मांग करते।
ये सभी देखो अपने अपने लोक में है, मनोवांछित सुख भोग रहे हैं, फिर भी क्यों मांग रहे मनुष्य तन को? क्या भारी गुण है? ये सब है भारी गुण इसमें जो अभी मैंने आपको बताए। ऐसे भारी गुणों वाला है, इसीलिए सभी ग्रंथों में, पुराणों में, पोथियों में इसे श्रेष्ठ कहा है, महान कहा है, अनमोल कहा है। ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए ये भारी है। इसी में परमात्मा की प्राप्ति होती है ना, परमात्मा स्वरूप बनते आता और दुख सदा के लिए मिटा के महासुखी बनते आता। ऐसा भारी गुण वाला ये देव। अब देखिए, जिन देवताओं को हम पूछते हैं, रात दिन क्या करते हैं? उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हैं राम नाम से। किंतु होता क्या, इनका जो देह है तेज पुंज का है, राम नाम करते लेकिन संचय नहीं होता। इस देह में वह राम नाम का संचय नहीं होता, इस कारण परमात्मा इनके घट में प्रकट नहीं होता। और ये जो हमारा मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह कैसा है? तो मनुष्य देह ये मलमूत्र का है। मलमूत्र का होते हुए भी भारी गुण कैसा है? तो इसमें नाम का क्या होता है? संचय होता है। इस कारण इस देह में परमात्मा सहज में प्रकट होता। इसीलिए सभी देवता क्या कहते हैं उस परमात्मा से? अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्त करो संत सेवा, और करा कछु नाही। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें भारत भूमि में, इस भारत खंड में मनुष्य देह दो। क्यों? भारत खंड कैसा है? संतों की भूमि है। यहाँ परमात्मा को मिला देने वाले, प्राप्त करा देने वाले संत सद्गुरु मिलते हैं। उनके शरण में जाने से सहज में परमात्मा मिलता। ये किन्हें पता है? इन देवताओं को पता है। इस कारण ये देवता भारत खंड में मनुष्य देह मांगते, और वह देह मिलने पर तेरी सेवा करेंगे, तेरा नाम जपेंगे, संत सद्गुरु की सेवा करेंगे, ऐसा उस परमात्मा से कहते हैं। ऐसा भारी गुणों वाला मनुष्य तन है, और ऐसा भारी गुण वाला होने के बावजूद कैसा यह? तो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर यानी पल में जिसका विनाश होता। कैसा है? पल में विनाश होता है इसका। बहुत से उदाहरण है इसके, संतों ने बहुत उसकी उपमा दी है मनुष्य तन को। क्या कहते हैं? यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे ते सान, टपका लागा फूटी गया, कचू न आया हाथ। कैसा यह तन? यह तन ये जो मिट्टी का मटका है, बस इसके जैसा है, मिट्टी के मटके के समान है। ये कैसा है? कच्चा है। इसके जैसा ही ये भी कच्चा है। इसको हम लेके घूम रहे हैं। इसको अगर टपका लग गया ने, धक्का लग गया, क्या हो गया? फूट गया। वो कुछ काम में आता ये? पानी भर सकते हम इसमें? नहीं। ऐसा ही ये मनुष्य देह है, इसको हाथ से जाने में देर नहीं लगेगी। तो इसमें क्या करना है हमको? जिस कारण परमात्मा ने हमें ये दिया है, वह कारण हमें इसमें पूरा करना है। कौन सा कारण? तो परमात्मा की प्राप्ति करना, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त होके महासुख देने वाला जो परमात्मा है, उसको इस देह में प्राप्त करना। ये काम पहले करना है, इसके बारे में नहीं हम सोचते। अभी आपको लगता भी होगा कि ये मनुष्य तन मिल रहा, बोल रहे आप इसके बारे में, परमात्मा के बारे में बोल रहे, तो हम भक्ति नहीं करते क्या? अलग अलग तरह की भक्तियां करते हैं, सभी जन भक्तियां करते, लेकिन भक्ति हमने कौन सी करनी है, जन्म मरण से मुक्त करने वाली भक्ति कौन सी है, ये हम अभी अगले इसमें देखेंगे। तो देखिए, जगत में 3 तरह की भक्तियां हैं, सगुण की भक्ति, निर्गुण की भक्ति और सत्स्वरूप की भक्ति। अब सगुण भक्ति में कौन कौन सी भक्ति आती है? तो देखिए, ब्रह्मा की भक्ति। अब ये मनुष्य तन में आप जो भी भक्ति करते हैं ना, उसका फल मिलता है, कोई निष्फल नहीं रहती। ये जंक्शन है, इसमें जो भी भक्ति करोगे उसका फल मिलेगा। यानी अभी देखो, ब्रह्मा की भक्ति करता है, कैसे करते हैं ब्रह्मा की भक्ति? सांख्य योग साध के या गायत्री संध्या साध के, ये साधी जाती। अभी यह भक्ति कर रहा है ये जो साधक, देह छूटने के बाद कहाँ जाएगा? ब्रह्मा के सतलोक में, ब्रह्मा के सतलोक में जाएगा। पुण्य कर्म तब तक रहेगा,
क्योंकि देखो भक्ति साधते वक्त भक्ति के जैसे पुण्य कर्म बनते वैसे पाप कर्म भी बनते। अब पुण्य कर्म तो हम यहाँ भुगत लेंगे, कहाँ, यहाँ सब सुख लेंगे भक्ति के, पुण्य कर्म है तब तक सब सुख मिलेंगे। किंतु भक्ति करते वक्त जो जानते अजानते अशुभ कर्म बने उसके कारण इस जीव को फिर से 84 लाख योनि में आना पड़ता, दुख भोगना पड़ता। कोई इस मनुष्य देह में विष्णु की भक्ति करेगा, नविद्या भक्ति 9 तरह के नियम पाल के यह साधी जाती, ऐसी भक्ति करेगा तो कहाँ जाएगा? ये विष्णु के वैकुंठ में जाएगा, ये वैकुंठ में जाएगा। देह छूटने के बाद वैकुंठ में जाएगा, पुण्य कर्म है तब तक वहाँ सुख लेगा, महाप्रलय तक वहाँ रहेगा। और उसके बाद भक्ति करते वक्त जानते अजानते जाने अनजाने में जो अशुभ कर्म बने उस कारण फिर से 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। आगे कोई महादेव की भक्ति करता है, हठ योग साध के या शिव का जाप जप के, वह कैलाश में जाता है। देह छूटने के बाद कैलाश में जाएगा, पुण्य कर्म है तब तक कैलाश में सुख लेगा। और भक्ति करते वक्त जो अशुभ कर्म हुए उसके कारण फिर से 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। देखो एक एक देख रहे हम भक्ति। कोई इस मनुष्य देह में शक्ति की भक्ति करता है, शक्ति की भक्ति अभयदान करके, लभेद साध के, कन्यादान करके साधी जाती है। देह छूटने के बाद यह जो साधक है कहाँ जाता? तो शक्ति लोक में जाता, शक्ति लोक में जाता। वहाँ पुण्य कर्म है तब तक रहता, फिर से 84 लाख योनि में आना पड़ता। भक्ति करते हुए जाने अनजाने में जो अशुभ कर्म बने उस कारण फिर से जन्मना मरना इस चक्कर में आता। हम देख रहे एक एक भक्ति, सब भक्ति के फल मिल रहे, उस लोक में जाना होता, वहाँ का सुख भी मिलता। किंतु ये 84 लाख योनि का जो दुख है, हर एक तरह का पशु पंछी कीटक प्राणी बनना, बार बार माँ के गर्भ में आना, यानी जन्मना और मरना, ये दुख मिट रहा है क्या? नहीं। फिर आगे और क्या करते हैं? तो कोई 101 यज्ञ करता है, 101 यज्ञ करता है तो कौन बनता? वह स्वर्ग का राजा इंद्र बनता। ये 21 स्वर्ग है जिसमें 33 करोड़ देवता है, उसका राजा इंद्र बनता। अब इंद्र पद पे ये कब तक रहता? पुण्य कर्म है तब तक। पुण्य कर्म खत्म होने के बाद फिर से 84 लाख योनि में आना पड़ता। कोई यहाँ सत पालता, जत पालता, तप यानी तपश्चर्या करता है, सत जत तप पालता, वह देह छूटने के बाद स्वर्ग में जाता। ये जो स्वर्ग है ये स्वर्ग में जाता। अब स्वर्ग भी कैसे है? 21 स्वर्ग है। अब देखिए यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ बड़ा निकालती हूँ। अब एक के ऊपर एक ऐसे 21 स्वर्ग है। यहाँ पे गए हुए देवताओं के गले में 100 फूलों की माला डाल दी जाती। ये जो देवता है स्वर्ग में गए हुए, इनके गले में 100 फूलों की माला डाल दी जाती। एक फूल गल गया, 1 साल खत्म हो गया। ऐसे करते करते 99 फूल गल जाते, यानी 99 साल खत्म। एक फूल बचा यानी 1 साल रहा आखिरी। उसमें भी 6 महीने पहले इस देवता को एक चित्र दिखता। चित्र कैसा? कि यह देह छूटने के बाद, ये स्वर्ग में से पुण्य कर्म खत्म होने के बाद ये देवता 84 लाख योनि में के कौन से देह में जाएगा। यानी ये पेड़ बनने वाला है या पशु बनने वाला है या पंछी बनने वाला है, कौन सा पहला देह इसे मिलेगा? ये 6 महीने पहले इसे दिखता रहता। और जैसे ही पुण्य कर्म खत्म होते तो स्वर्ग से ये जीव कहाँ आता? फिर से 84 लाख योनि में। यानी 84 लाख योनि का दुख मिटा क्या? नहीं मिटा। ऐसे कोई इस मनुष्य देह में तीर्थ करते हैं। तीर्थ, अब तीर्थ के फल क्या है? ये रूपवान देह, रूपवान देह। इस मनुष्य देह में अगर तीर्थ किया तो अगला 84 लाख योनि भुगतने के बाद जो मनुष्य देह मिलेगा उसमें यह रूपवान देह रहेगा। यानी देखो तीर्थ किया तो फल मिलता रूपवान देह, लेकिन जन्मना मरना छूटता क्या? नहीं। 84 लाख योनि के जो भी देह मिलते नहीं से मनुष्य देह मिलने तक उसमें सभी देह उसके रूपवान यानी सुंदर रहते।
और मनुष्य देह में ये सुंदर रहता ये देह, लेकिन जन्मना मरना मिटा क्या नहीं। ऐसे ही कोई इस मनुष्य तन में तपश्चर्या करता, तप करता, अगले मनुष्य देह में यह राजा होता, ये राजा बनता। इस मनुष्य देह में तपश्चर्या की 84 लाख योनि भोगने के बाद जो मनुष्य देह मिलेगा इसमें ये राजा बनेगा, और ये देह मिलने तक 84 लाख योनि के हर एक देह में राजा के समान सुख लेगा। अब कैसा ये, तो देखिए 2 कुत्ते लाओ आप सामने, एक कुत्ते को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं रहती, दर बदर घूमता रहता है, और दूसरा जो कुत्ता है आलीशान गाड़ी में घूमता है, यानी राजा के समान सुख मिलते हैं उसे सब। ऐसे हर एक योनि में राजा के समान सुख लेगा, मनुष्य देह में राजा होगा। ये सब मिला, भक्ति का फल मिल रहा है, ख्याल देना आपने, हर एक भक्ति का फल मिल रहा है, लेकिन जन्मना और मरना ये 84 लाख योनि का जो दुख है ये नहीं मिट रहा। कोई इसमें व्रत उपवास करता है, उसे अगले मनुष्य देह में निरोगी काया मिलती है, यानी मनुष्य देह मिलने तक 84 लाख योनि के हर एक देह में उसका जो देह रहेगा, जो काया रहेगी वो निरोगी रहेगी, और मनुष्य देह में भी उसकी काया निरोगी रहेगी, यानी लेकिन जन्मना मरना मिटा क्या नहीं। कोई यज्ञ करेगा तो अगले मनुष्य देह में धनवान बनता, सभी भक्तियों के फल है, लेकिन जन्मना और मरना ये 84 लाख योनि का जो दुख है ये नहीं मिट रहा। ऐसा सभी देखो आप, सभी भक्तियों का फल है। यज्ञ करता ना अमीर बनेगा, मनुष्य देह में आएगा अमीर बनेगा, मनुष्य देह मिलने तक 84 लाख योनि के हर एक देह में अमीर जैसे सुख भोगेगा। कोई इस मनुष्य देह में बलि मांगने वाले देवताओं की भक्ति करते सुख के लिए, जिन देवताओं को निरपराधी प्राणियों की नर बलि या फिर नर बलि लगती, ऐसे देवताओं की जो भक्ति करता वो कहाँ जाता, सुख की बात तो दूर है, वह नरक या अगति में जाके दुख भोगता, ऐसा दुख उसे भुगतना पड़ता। ये जो मैंने सब आपको अभी तक जो भक्ति बताई ये सगुण भक्ति है। अब इसके परे निर्गुण भक्ति है। अब आपको पता चला होगा कि कोई भी भक्ति कर रहे हो उसका फल जरूर मिलता, लेकिन जन्मना मरना यानी 84 लाख योनि का दुख नहीं मिटता। अब निर्गुण की 2 तरह की भक्तियां हैं। एक है जीव ब्रह्म की भक्ति। जीव ब्रह्म की भक्ति कैसे साधी जाती, जीव ब्रह्म की भक्ति सभी में ब्रह्म ब्रह्म देखना, सभी में ब्रह्म ब्रह्म देखते, ऐसा जो साधक है देह छूटने के बाद यहाँ आदि में हम जहाँ थे यहाँ तक पहुँचता। यहाँ पे देखा हमने वो देश कैसा है, वहाँ उसको सुख भी नहीं मिलता और दुख भी नहीं मिलता, और वहाँ जब तक वह रहता तब तक गर्भ में यानी जन्मने मरने के चक्कर में वह नहीं आता, लेकिन उसको वहाँ ऊब आ गई कि फिर से नीचे यह गर्भ में आता और दुख भोगता। दूसरी जो भक्ति है वह है होन काल पार ब्रह्म की भक्ति। होन काल पार ब्रह्म की भक्ति, ये जो होन काल है इस होन काल पार ब्रह्म की भक्ति सोहम जाप अजपा जप के ये साधी जाती। ऐसा जो साधक है देह छूटने पे कहाँ जाता, तो ये पार ब्रह्म तक पहुँचता, यहाँ तक पहुँचता। वहाँ उस देश में है जहाँ सुख दुख नहीं मिलता। अब वहाँ जब तक रहता तब तक यहाँ 84 लाख योनि के जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वहाँ ऊब आई कि फिर से यह भी ये जो साधक है ये भी यहाँ नीचे गर्भ में आता, देह धारण करता, दुख भोगता। अब ऐसे ये निर्गुण की भक्तियां है 2 तरह की। तीसरी जो भक्ति है यह है सत स्वरूप परमात्मा की भक्ति। अब ये सत स्वरूप की जो भक्ति है ये कैसे साधी जाती, तो आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करके ये भक्ति साधे जाती। शंखनाल के 6 यानी पूरब के 6 पश्चिम के 6 ऐसे 12 कमलों का छेदन करके 10वें द्वार के परे यह हंस होता यानी ये जीव होता। ये कहा जाता देह छूटने के बाद सदा के लिए इस परमात्मा के देश में जाता, उस अमरलोक में जाता, उस सत्स्वरूप देश में जाता, जहाँ से ये फिर से जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। सदा के लिए कर्मों के बंधन से मुक्त होकर, सदा के लिए महादुखों से निकलकर महासुख के देश में सदा के लिए महासुख भोगता। ऐसे अभी 3 तरह की भक्तियां मैंने आपको बताई। अब इसके आगे परमात्मा परमात्मा हम कहते हैं, लेकिन असल में वो परमात्मा कैसा है और कहाँ है यह हम देखेंगे।
अब ये जो परमात्मा है ये कैसा है? सत स्वरूप है। सत स्वरूप यानी जिसका स्वरूप सत्य है, जो कल था, आज है और आने वाले कल में भी रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था कि यह सत्स्वरूप परमात्मा नहीं था। ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि परमात्मा नहीं रहेगा। ये परमात्मा 52 अक्षरों के परे निरंतर है। 52 अक्षरों के परे है यह, और कैसा है? निरंतर अखंडित ध्वनि स्वरूप है। उसको 52 अक्षरों में आता नहीं, इसलिए उसका वर्णन हम करके नहीं बता सकते, लिख के बता नहीं सकते। जैसे फूल है, सुगंधित यानी खुशबू वाला फूल है, गुलाब का फूल लो आपने उसको सुगंध लिया, तो वो सुगंध जो है हम लिख के बता सकते क्या? बोल के बता सकते क्या? उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते। ऐसा ही ये परमात्मा पूरे रोम रोम में, पैर के नाखून से लेके शिखा तक इसका आप अनुभव कर सकते हो। ये जो परमात्मा है कैसा है? ये माँ के गर्भ में नहीं आता, कोई भी दुख में नहीं आता। परमात्मा सभी को सुख देने वाला है और सबके दुख मिटाने वाला है। ऐसा जो परमात्मा है ये कहाँ है? तो हमारे आत्मा में ही है। कहाँ ये? हमारे आत्मा में। कहते भी हम आत्मा में ही परमात्मा है कहते हैं, लेकिन करते वक्त, उसको खोजते वक्त बाहर खोजते। अगर उसको खोजना है, उसको प्राप्त करना है, कहाँ मिलता वह? इस आत्मा में मिलता, लेकिन हम वहाँ नहीं खोजते। इस कारण उस परमात्मा की प्राप्ति हमें नहीं होती। संतों ने कहा है ना, कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। क्या कहते हैं? उदाहरण दिया है। कस्तूरी कहाँ रहती है? हिरण के नाभि में रहती। हिरण के नाभि में कस्तूरी रहती है, और कहाँ ढूंढता वह? पूरे जंगल में ढूंढते रहता है, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। कहते संत कबीर साहब, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया जाने नाही। ऐसे ही हर एक के गट में, हर एक के जीव में, हर एक के आत्मा में वो परमात्मा है, लेकिन जगत के लोग यह जानते नहीं, सिर्फ कहते आत्मा में परमात्मा है। जैसे तिल्ली में तेल है, दूध में ही घी है, ऐसे आत्मा में परमात्मा है, लेकिन तिल्ली से तेल निकालना, दूध से घी निकालना इसकी जैसी रीत है, ऐसे ही आत्मा से परमात्मा, यानी आत्मा में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी उसकी भी रीत है, उसकी भी विधि है, उसकी भी भक्ति है। वह हम खोजते नहीं, फिर कैसे मिलेगा परमात्मा? तो अभी देखिए, आत्मा में जो परमात्मा है वो हमें कौन मिला देते, ये देखेंगे। कौन मिला देते? इस परमात्मा की प्राप्ति हमें कौन करा देता? तो सद्गुरु, सद्गुरु करा देते हैं। फिर गुरु और सद्गुरु में क्या फर्क है देखेंगे। फर्क है इनमें, जैसे जगत में 3 तरह की भक्तियां है, ऐसे ही जगत में 3 तरह के गुरु है। सगुण के गुरु, निर्गुण के गुरु और सत स्वरूप के सद्गुरु। अब सगुण की भक्तियां अनेक है, इसलिए सगुण के गुरु भी अनेक है। गुरु करते वक्त क्या कहते हम? पानी पीना छान के और गुरु करना पहचान के। लेकिन देखिए, अब सगुण के गुरु को हम कैसे पहचानेंगे? कौन मुझे परमात्मा प्राप्त करा देने वाले सद्गुरु कैसे पहचानेंगे? ये परख आप सुनो। जो अभी ये सगुण के गुरु, सगुण गुरु के बारे में हम देख रहे हैं। ये गुरु ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनके अवतार, इनका जप तप तीर्थ व्रत करने लगाते। ऐसे जो संत है ये सगुण गुरु है। मूर्ति पूजा करने लगाएंगे, माला जपने लगाएंगे, उनके नाम का पंचाक्षरी मंत्र 11 अक्षरी मंत्र कान में देंगे, या फिर कोई क्या करेंगे? योगाभ्यास सिखाएंगे। नेति है, धोती है, नवली है, कपाली है, बस्ती है, त्राटक है, ये सभी सिखाएंगे। कोई क्या करेगा? तो मन की बात जान लेगा। उनके पास दरवाजे में आपने पैर रखा तो बोलेंगे, हाँ आप इस गांव से आए हो ना, आपका नाम ये है, आपके ऊपर ये मुसीबत आई है, सब बता देंगे, मन की पूरी बात जान लेंगे। ऐसे भी गुरु है, ये सब सगुण गुरु हैं। आपको है संसार के सुख मिला देंगे। नौकरी नहीं तो भाई ये जाप कर लो, नौकरी लग जाएंगी। बच्चा नहीं हो रहा, ऐसे विधि कर लो, बच्चा हो जाएगा। ऐसे संसार के सुख भी देंगे। ये सब सगुण गुरु है, ये सद्गुरु नहीं। इनके शरण में जाने से
आपको क्या होगा, जिस देवता का ये ज्ञान बताने वाले हैं, जो जिस देवता की विधि कराने वाले, उस लोक तो की पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक पहुंचा देंगे। लेकिन रखेंगे कहाँ, ये जो देश है ना, ये काल के मुख में है, ये है ना, ये होनकाल काल है, यह महाप्रलय में ये सारी सृष्टि को खा जाता, ऐसे मिटने वाले देश में ही रखेंगे। इसके परे सदा रहने वाला जो परमात्मा का देश है, इसमें नहीं पहुंचाते। क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा में परमात्मा है, ये भेद ही नहीं, पता नहीं। इन्हें जो पता है वो वहां तक इनकी जो पहुंच पराक्रम जहां तक है वहां तक ही पहुंचाते। ऐसे सभी जो मैंने आपको बताया ये सगुण के गुरु है। अब इसके परे हम देखेंगे निर्गुण गुरु। निर्गुण के गुरु, निर्गुण गुरु क्या करने लगाते, इस शिष्य को सभी में ब्रह्म ब्रह्म देखने लगाएंगे, या फिर सोहम जप अजप्पा जप के 10वें द्वार में यानी ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे। ये सब निर्गुण गुरु है, या निर्गुण देश तक पहुंचा देते। लेकिन रहता कहाँ ये जीव, इस काल के ही मुख में रहता, यहां से फिर से नीचे दुख में आता। यानी पहुंच कहाँ तक है, पार ब्रह्म तक ही पहुंचा दिया, लेकिन परमात्मा के देश में इसका पहुंचना नहीं हुआ। यानी सगुण के गुरु किया, निर्गुण के गुरु किया, तो भी काल से मुक्ति नहीं होती, परमात्मा के देश में पहुंचना नहीं होता। अब सत्स्वरूप के जो सद्गुरु है, इनके बारे में जानेंगे। सतस्वरूपी सतगुरु, सतस्वरूप सद्गुरु के बारे में कैसे कैसे परख करना, कैसे पहचानना उनको। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते, आ सतगुरु की पारखा सुन जो चित देकान, केवल बिन सुखराम कहे भजे न दूजी आन। क्या कहते हैं, सतस्वरूपी जो सद्गुरु है, सच्चे जो सद्गुरु है, उनकी जो परख है आप कान देके चित्त देके सुनो। केवल बिन सुखराम कहे भजे न दूजियान। केवल केवल एक जो परमात्मा है, बस सच्चे जो संत है, सद्गुरु है, वह सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते, परमात्मा को ही मानते। परमात्मा को कहाँ देखते, वह अपने काया में। देखो, जिनके पैर के नाखून से लेकर शिखा तक परमात्मा प्रकट है, ऐसे जो संत है वह सच्चे सद्गुरु है। ये अपने काया में ही परमात्मा को देखते और परमात्मा पे ही अवलंबित रहते। इसके अलावा अन्य जो देवता है उनको वह मानते नहीं, उनका जाप वह जपते नहीं। ये जो संत है, यानी जो अपने ही घट में बंकनाल से उलटकर ब्रह्मांड में पहुंचे हैं, ऐसे जो संत है वह सच्चे सद्गुरु है। इन्हें ये परमात्मा कैसा सुख देने वाला है, ये माया कैसी झूठी है, कैसे काल के मुख में डालती है, ये भिन्न भिन्न तरह से ज्ञान से पता है। शिष्य को, जो शरण में आए शिष्य को यह ज्ञान से भिन्न भिन्न तरह से समझाते हैं। ऐसे संत सद्गुरु हैं। ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु के शरण में जो शिष्य जाता, जो जीव आता है, उनको भी क्या करते हैं ये सद्गुरु, राम नाम का सुमिरन करने लगाते आती जाती सांस में। और क्या करते, राम नाम का सुमिरन करके जीते जी इस घट में रोम रोम में पूरा परमात्मा की प्राप्ति करा देते। सदा के लिए जो हमने महादुख देखे, ये सभी महादुख मिटा देते, कर्म से मुक्त कराकर महासुखी बना देते। ऐसे सद्गुरु जब तक हम धारण करेंगे नहीं, तब तक हमारा जन्मना मरना मिटेगा नहीं। क्या किया उन्होंने, आत्मा में जो परमात्मा है वो परमात्मा ही मिला दिया, उससे रूबरू करा दिया। जब तक ऐसे सद्गुरु धारण नहीं करते, तब तक हमारा दुख नहीं मिटता। फिर ऐसे सद्गुरु के शरण में जब शिष्य जाता, तो जीते जी उसका परम मोक्ष कैसे होता, पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमल छेदन करके ये ब्रह्मांड में 10वें द्वार में कैसे पहुंचता, अभी हम ये देखेंगे। देखिए, सद्गुरु क्या करने लगाते, शिष्य को आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करने लगाते। अंदर जो सांस लेता उसमें भी राम राम करना, बाहर जो सांस छोड़ते उसमें भी राम राम करना। ऐसा जब ये करता है तो ये हमारी आत्मा या कंठ पे, आत्मा में ही परमात्मा प्रकट हो जाता। अखंडित ध्वनि स्वरूप जो परमात्मा है ये प्रकट हो जाता, और ये जो देह है ये हमारा खंड ब्रह्मांड बन जाता। खंड यानी ये
3 लोक 14 भवन, ये पूरे आसमान से लेके पाताल तक की सृष्टि। ब्रह्मांड यानी ये निराकारी सृष्टि, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये पूरे पिंड में ही दिखती। ये जब सतरूप के रास्ते से जाने निकलता तब ये 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक इस पिंड में ही इसे दिखते। जब ये सतरूप के रास्ते से जाने निकलता तो कंठपी से 4 पंखुड़ियों के कमल में सरस्वती विराजमान दिखती। ऐसे स्थान को ये छेदन करता और आगे आता हृदय स्थान पे। यहाँ 8 पंखुड़ियों का कमल है, यहाँ पे महादेव और पार्वती है। ये छेदन करता आगे आता मध्य कमल पर, 16 पंखुड़ियों का कमल है। इसको पार करता, इसको छेदता और आगे आता नाभि स्थान पर, जहाँ 32 पंखुड़ियों का कमल है और उसमें विष्णु और लक्ष्मी हैं, विष्णु लक्ष्मी विराजमान है। ऐसे नाभि स्थान पे आता। अब यहाँ आने के बाद मैंने आपको शुरू में बताया था क्या था इस जीव के साथ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 आत्मा और मन ये माया थी। और ये सृष्टि में आया तब से इसे क्या लग गए, कर्म। अब यहाँ नाभि स्थान पे आता तब ये इसके साथ ये 5 आत्मा निकल जाती। फिर आगे ये लिंग स्थान पे आता, या 6 पंखुड़ियों का कमल है, यहाँ पे ब्रह्मा विराजमान है। आगे मूल घर पे आता, 64 पंखुड़ियों के ऊपर 4 पंखुड़ियों का कमल, इस पे गणेश विराजमान है। ऐसे मूल घर पे आता, इसको छेदता। अब ये हो गया ये पूरब का रास्ता, इसे शंखनाल कहते हैं। शंखनाल से ये नीचे आया, पश्चिम के रास्ते से ऊपर चढ़ता बंकनाल से। अभी ये बंकनाल लगती, इसे इस बंकनाल को छेदता और ये रीढ़ की जो हड्डी है, ये जो 21 मणि है, ये है अपने देह में ये 21 स्वर्ग। यहाँ 33 करोड़ देवता है, इसको पार करके ये गर्दन पे आता। यहाँ मेरु स्थान है, मेरु स्थान ये यमराज का स्थान है। इस यमराज के सिर की सीढ़ी करके यह जो जीव है, ये जो हंस है, ये त्रिगुटी में आता। जब हम टीका लगाते हैं ना वह जगह यहाँ पे आता। या 2 पंखुड़ियों का कमल है, गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। यहाँ आता, यहाँ आने पे इसके साथ की ये जो मन माया है यहाँ निकल जाती। अब यहाँ तक पूरे इस देह में ये सगुण सृष्टि आ गई। अब ये निर्गुण सृष्टि सिर के ऊपर के हिस्से में, यहाँ चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म है और इसके 13 लोक है। अब ये चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म पार करके ये 10वें द्वार में आता। 10वां द्वार यानी जहाँ हम चोटी रखते वो जगह, इस 10वें द्वार में आता। यहाँ आने पे पूरे पैर के नाखून से लेकर शिखा तक पूरे रोम रोम में परमात्मा, ये जो अखंडित ध्वनि स्वरूप परमात्मा है, ये प्रकट हो जाता। ऐसा होने पे अभी क्या बचा है, कर्म बचे हैं। क्रियमान कर्म पहला, और दूसरा क्या देखा था हमने, संचित कर्म। अब ये जो संचित कर्म है अनंत है, अनंत संचित कर्म है, यहाँ नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बन गई, पूरे रोम रोम में परमात्मा प्रकट हो गया, संचित कर्म मिट गए, नष्ट हो गए। क्रियमान कर्म यानी जो हमसे नए नए कर्म बनते, वह लगने की रीत बंद हो जाती। अभी क्या बचे हैं, सिर्फ इस देह के साथ लाए हुए 100 साल के कर्म यानी प्रारब्ध कर्म, जिसे भाग्य किस्मत कहते हैं। वो भी अगर हम राम नाम का सुमिरन करते रहेंगे तो वो शिथिल होते और हम वो सहज में भोग लेते। शिथिल होना यानी जैसे अगर भाग्य में लेके आए कि एक्सीडेंट होगा और उसमें इतना हाथ जाने वाला है, तो इतना हाथ न जाते, सिर्फ उंगली जाएगी, इसे कहते हैं शिथिल होना। तो शिथिल होते यानी वो हम सहज में भोग लेते। अब कर्म बचे क्या है, सिर्फ हमारे साथ ये प्रारब्ध कर्म। ये 10वां द्वार खुलता, ये 10वां द्वार खुलता और ये जो हमसे कहाँ पहुँचता, सत्स्वरूप में। ये ध्वनि स्वरूप परमात्मा घट में भी प्रकट होता और इसके बाहर भी अखंडित तो ध्वनि लग जाती। कहाँ रहता ये, जब तक कर्म है इसके प्रारब्ध कर्म है तब तक यहाँ रहता 10वें द्वार में। और प्रारब्ध कर्म खत्म होने के बाद यह जो हंस है इस सत्स्वरूप के देश में जाता, सदा के लिए दुख से निकलकर सदा के लिए महासुख के देश में जाता और फिर से जन्मने मरने के चक्कर में नहीं आता। पता चला भी कि जन्मने मरने के चक्कर में क्यों नहीं आता, क्योंकि एक भी कर्म इसके साथ नहीं बचता, जिसके कारण इसको बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ता। ऐसा एक भी कर्म नहीं रहता, इस कारण ये इस देश में नहीं आता और जहाँ सूखे सूखे दुख नहीं, ऐसे देश में सदा के लिए रहता है। अभी ये जो स्थिति बनी है, सद्गुरु जो राम नाम करने लगाते हैं वो कौन सा है, किस राम का सुमिरन करने से हमारा जीते जी परम मोक्ष होगा,
और परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमें तो एक ही राम पता है, वह है रामचंद्र। लेकिन कबीर साहब ने कहा है जग में 4 राम हैं। जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम ऐसा रहे ताका करो विचार। 4 राम, देखिए 3 राम व्यवहार के और चौथा राम इनसे अलग है, उसका विचार करने को कहते कबीर साहब। एक राम जो है आत्मा राम, एक राम घट घट बोले, ये आत्मा राम। दूजा राम दशरथ घर डोले, यानी यह रामचंद्र। तीजा राम का सकल पसारा, यह है होनकाल राम, होनकाल राम। और चौथा राम सबसुई न्यारा, वह है सतस्वरूप राम। अब देखिए आत्मा राम की भी भक्ति है जगत में। चींटी से लेके हाथी तक के जो भी जीव है इनका पालन पोषण करना, इन पे दया रखना, ऐसी भक्ति की जाती है। आत्मा राम की भक्ति करने से यह जीव स्वर्ग तक पहुंचता है। पुण्य कर्म रहते तब तक वहां रहता, फिर से जन्मने मरने के चक्कर में आना पड़ता। दूसरा जो है रामचंद्र, रामचंद्र को विष्णु का अवतार समझ के जो नवविद्या भक्ति करता है वह बैकुंठ में जाता है। बैकुंठ में पुण्य कर्म है तब तक रहता, फिर से जन्मने मरने के चक्कर में आना पड़ता। देखा हमने, भक्ति का फल देखा हमने तब। तीसरा जो ये होनकाल राम, ये होनकाल राम की भक्ति निर्गुण भक्ति है। सोहम जाप अजप्पा जप के साधी जाती है। ऐसा जो साधक है देह छूटने के बाद इस पार ब्रह्म तक पहुंचता। लेकिन वहां से भी फिर से देखा हमने कि गर्भ में आने की रीत है। और चौथा जो राम है सतस्वरूप राम, आती जाती सांस में राम नाम करके यह भक्ति साधी जाती। थोड़ी देर पहले भी देखा हमने। यह भक्ति साधने वाला कहाँ जाता है? यह सगुण निर्गुण के परे इस परमात्मा के देश में जाता, सत्स्वरूप के देश में जाता। सदा के लिए जन्म मरना का जो फेरा है यह मिटा के लिए महासुख के देश में जाता है। तो सदगुरु जो बताते वह है सत्स्वरूप राम। सत्स्वरूप राम का हमें सुमिरन करना है। अभी तो देखा हमने, सभी भक्तियां भी देखी, सभी भक्तियां देखी कि कौन सी भक्ति से हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ और कहाँ रहते हैं, और हमको जाना कहाँ, ये हमने सब देखा। फिर हमको हमारा जन्म ना मरना कौन से नाम से छूटेगा, कौन से भक्ति से छूटेगा, ये भी आपको अभी समझ गया होगा। इसके आगे अभी हमको जाना उस परमात्मा के देश में है, तो भाई क्यों जाना है, वहाँ है क्या, ये हम देखेंगे। तो देखिए जब हम अमर देश के सुख सुनते हैं तो हमें लगता कि ये देश काल्पनिक है या फिर ये कुछ भी बता रहे हैं, फेक है। फेक नहीं है, ये असल में है। जैसे जगत में सुख है तो उसके साथ दुख है, ये जैसे जोड़ी से है। स्त्री है तो पुरुष है, शुभ है उसके साथ अशुभ है, ये जैसे जोड़ी से है ऐसे ही ये मृत्युलोक है। ये मृत्युलोक है तो उस परमात्मा का अमर देश भी है ही, अमर देश है ही। अब मृत्युलोक देखो, हम इस धरती को ही समझते हैं, धरा को, इसे मृत्युलोक समझते, लेकिन इस पे जो भी है ये सब स्वर्ग है, पाताल है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के देश है। ये सभी कैसे आसमान से लेके पाताल तक की सृष्टि ये मिटने वाली है, महाप्रलय में मिटती है। यानी ये कैसा है, आज है तो कल नहीं और कल है तो परसों नहीं, ऐसा ये लोक है, ऐसा ये देश है, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। सदा रहने वाला नहीं है। और इसके विपरीत ये अमरलोक, अमरलोक कैसा, ये कल भी था, आज भी और आने वाले कल में भी रहेगा, सदा रहने वाला है। सृष्टि ये नहीं थी तब भी ये था, सृष्टि है तब भी ये है, और ये सृष्टि महाप्रलय में मिट जाएगी तब भी ये रहेगा, इसे कहते हैं अमरलोक। अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे हमें यहाँ 6 फीट की काया है, यहाँ जैसे हमारा देह है 6 फीट का, लेकिन वो कैसा है, एक बात गौर से सुनना आपने, ये कैसा, ये जो देश है, ये जो लोक है, ये मिटने वाला है, मिटने वाला मृत्युलोक। ये जो देह है, ये देह भी कैसा है, मिटने वाला है। और ये जो देश है अमर है, इसमें जाने वाले संत को, हर एक संत को 1200 फीट की काया मिलती, 1200 फीट की। और वो भी कैसे, अमर काया, उसके एक एक रोम से 100 लाख सूरज का नूर यानी तेज निकलता, ऐसा वो देह रहता। काया देश अमर, ये देह भी अमर। आगे चलेंगे। अब यहाँ जैसे हमारे घर हैं, यहाँ लेकिन सभी के एक जैसे घर नहीं हमारे,
किसी की झोपड़ी है, तो किसी के पटिया के है, तो किसी के 2-3 मंजिल के है, किसी का बड़ा बंगला है, ऐसे है। किसी को तो फुटपाथ पे ही उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती। बम्बई जैसे शहर में आप देखो, फुटपाथ पे ही उनका पूरा जीवन बीत जाता, ऐसी स्थिति। और यहाँ पे जाने वाले हर एक संत को, इस हंस को 16-16 तरह के बंगले हैं, हीरे मानिक मोती के बंगले हैं, 16-16 तरह के। उसको 8-8 तरह के चौक है, हीरे मानिक मोती, कल्पवृक्ष, संजीवनी जड़ी, जो नाम हमने सुने नहीं है, ऐसे वहां सभी के लिए बंगले हैं, एक जैसे सभी के लिए। यहाँ पीने को पानी जैसा है, वो बात अलग है कि कई जगह कैसे आता है, कोई रोज आएगा तो कई 2 दिन आएगा तो कहीं मिलेगा अच्छा तो कहीं नहीं मिलेगा, ये बात अलग है। यहाँ पानी को पीने के लिए पानी है हमारे लिए, ऐसे यहाँ भी संतों को पीने के लिए, नहाने के लिए अमृत के कुएं हैं। ये संत जब उस अमृत से स्नान करते हैं तो उन्हें भाएगा ऐसे रूप चढ़ते रहता है। यहाँ पे हम हंसते हैं तो थूक निकलता है, यहाँ पे संत हंसते हैं तो हीरे मोती झड़ते हैं। हम यहाँ चलते हैं तो क्या होता है, हमें खड्डे हैं, कांटे हैं, ये लगते रहते। और यहाँ पे ये संत जब चलते हैं तो इनके पैर के नीचे मुलायम ऐसे हीरे निपजते हैं। फर्क बता रहे हैं। ऐसा ये सुखों से भरा हुआ देश है। ये सभी, यहाँ हमारे कपड़े पुराने होते, फट जाते, यहाँ संतों के कपड़े नित्य नए के नए रहते हैं। यहाँ उनको सभी सुख उनके सन्मुख आकर खड़े रहते हैं। यहाँ हमें सब सुखों के लिए क्या करना पड़ता है, पचना पड़ता, कष्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और क्या करना पड़ता है, दाम देना पड़ता है, सुख खरीदने पड़ते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। इस देश में मुफ्त में सुख है, पैसे देने की जरूरत नहीं। सभी के लिए एक जैसे सुख है, खरीदने नहीं पड़ते ऐसे सुख। और उन सुखों में ऊब नहीं आती, यहाँ के सुखों में ऊब आती। देखो आप कोई भी एक ही चीज आप बार बार देखो तो बहुत बार देख लिया, ऐसा कहते ऊब आती है। कोई भी लो, एक ही शर्ट, एक ही साड़ी, कोई भी देखो, अपन ने बार बार वही पहनाता रहे, जान दो बोर हो गया, ये बहुत बार पहन लिया है, होता ना। खाने का भी देखो आप, यही कोई भी उदाहरण लो आप, एक ही चीज हमको क्या होता है, वो बार बार खाने में आई, पहनने में आई, देखने में आई तो उसके हमको ऊब आती। या ऐसा नहीं है। ऐसे सुखों से भरा हुआ देश है, बताने के लिए बहुत है, लेकिन थोड़े में हम देख रहे, समझ रहे हैं। और यहाँ दुख बिल्कुल भी नहीं, दुख बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखा हमने गर्भ का दुख देखा, यहाँ पे गर्भ का दुख नहीं है। क्यों? ये देह हमारे हैं, ये कभी मरता नहीं तो जन्मता नहीं, इसलिए गर्भ में आता नहीं, गर्भ का दुख नहीं। यहाँ पे हमें तन का दुख है, तन की व्याधियां है, देखा हमने तन के दुख। यहाँ पे तन ही हमारे, कोई भी व्याधि नहीं लगती, इसलिए तन का दुख नहीं। यहाँ मन का दुख है, क्या है, हमने देखा ना, आदि सही हमारे साथ मन था, मन का मन होने के कारण मन का दुख है। अब यहाँ मन ही नहीं तो मन का दुख नहीं। संतों के साथ मन नहीं, मन का दुख नहीं। उपाधि का दुख देखा हमने, घर बैठे मुसीबत आती, भाई उपाधि आ गई घर बैठे, ऐसे उपाधि है। यहाँ उपाधि नहीं, उल्टा आके गिरने वाले सुख है, आके गिरने वाले दुख बिल्कुल नहीं। यहाँ हमने देखा 84 लाख योनि का दुख भी देखा, पशु पंछी बनने का। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हमसे कर्म बनते, इसलिए 84 लाख योनि में हमको जाना पड़ता, दुख भुगतना पड़ता। अब यहाँ इन संतों के साथ न मन पांच आत्मा ऐसी जो माया में है, ये माया भी नहीं और या कर्म भी नहीं बनते, इसलिए पशु पंछी योनि का ये 84 लाख योनि का जो दुख है यहाँ पे नहीं है। यहाँ 84 प्रकार के नरक का दुख भोगना पड़ता है। नीच कर्म हुए तो नरक में जाना पड़ता। यहाँ नीच कर्म नहीं होते तो नीच कर्म भी नहीं होते, इस कारण नरक में नहीं जाता है। यानी नरक का दुख वहां नहीं, यम की मार वहां नहीं। यहाँ हमको इस देह को अकाली मौत आती है, इस कारण भूत बनना पड़ता, पितर बनना पड़ता। ये देह अमर है, इसे अकाली मौत नहीं आती। ये मायावी देह के जैसा यह देह नहीं, ये अमर देह है, इस कारण
इसकी अकाली मौत होती नहीं तो ये भूत पितर के योनि में, यानी भूत पितर का दुख यहाँ पे नहीं है, ये दुख इसे नहीं भुगतना पड़ता। और यहाँ इस देह की अवस्था पलटती है, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, अवस्था पलटती। इस कारण यहाँ पे जीव को बुढ़ापे का दुख भुगतना पड़ता। यहाँ पे अवस्था पलटती नहीं, गए जब से तरु यानी जवान देह रहता। कैसे रहता? जवान, जवानी में सब सुख ले सकते, ऐसा जवान देह रहता और इसकी अवस्था पलटती नहीं। इस कारण यहाँ पे बुढ़ापे का दुख नहीं, यानी कोई भी दुख नहीं, एक भी दुख नहीं, और सुख के पीछे सुख देने वाला ये देश है। इसलिए हमको इस देश में जाना है। और इसकी मांग कौन करता है पता है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, स्वर्ग का राजा इंद्र, सभी इस देश की मांग करते हैं। तो ऐसे देश में जाने के लिए साधन क्या है? मनुष्य देह। मनुष्य देह से ही जाते आता, सदगुरु के वेद से ही जाते आता, अन्य गुरु के वेद से इस देश में नहीं जाते आता, परमात्मा की भक्ति से ही इस देश में जाते आता, अन्य कोई देवता के भक्ति से नहीं जाते आता। और ये सब अभी हमारे पास है। भरत खंड में मनुष्य देह मिला है, सदगुरु का ज्ञान भी आपके तक पहुंच गया है। इसलिए क्या करना है? हमें इस परमात्मा की भक्ति करना है। आत्मा में जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेना है। इसके लिए सिर्फ क्या है तो कुछ नियम हैं, वह नियम हमें पालने पड़ेंगे। व्यसनों का त्यागन करना पड़ेगा। तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट, भांग, चरस, गांजा है, शराब है, अंडे, मछली है, मांस है, ये सभी जो भी व्यसन है, वे विचार है, इन सभी का त्यागन करना है। क्यों करना है? तो देखिए, तंबाकू खाने से क्या होता है? तंबाकू खाने से हम सबको पता है यहाँ पे कि कैंसर होता है, बराबर, ये सबको पता है। यहाँ भी दुख है तंबाकू खाने से। अब ये कैंसर जैसे रोगी हो गया, दुर्धर बीमारी है, रोग है, इसके कारण तो दुख यहाँ पे भुगतना पड़ता है, वो बात तो अलग ही है। यहाँ इतने सही हमारा छुटकारा नहीं होता। तंबाकू का सेवन देखिए कौन कैसे करता है, कैसे पाप उसको लगते। गुड़गुड़ी सो गो हत्या, ब्रह्म हत्या, नाश का मुख चाब्यासो, गोत्र हत्या कहे पुत्र व्यास का। क्या कहते हैं? गुड़गुड़ी यानी क्या? कोई हुक्का, चिलम पीता है या बीड़ी सिगरेट पीता है तो उनको गो हत्या का पाप लगता है। और नाक से जो सूंघते हैं, नस खींचते हैं, यानी नाक से जो सूंघते हैं, नासिका, तो उसको ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। जो भी नशा होगी जो नाक से सूंघते हैं उसको ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। नासका। अब मुख चाव्या यानी मुंह में क्या खाते हैं? तंबाकू खाते, गुटखा खाते, उनको गोत्र हत्या का पाप लगता है। इसके कारण कहाँ जाना पड़ता? नरक में जाना पड़ता। यानी यह भी दुख, और यह जीव जो है ये देह से निकलने के बाद नरक में जाता और वहाँ भी दुख भोगता। इसलिए तंबाकू का सेवन मत करिए। कैसे? ये पाप दोष की खान है, ये नरक में ले जाती। हमको लगता हम उसको चूना लगा रहे, वो हमको ही चूना लगा देती, पूरे सांस ये मनुष्य देह अनमोल मिला हुआ पूरा खा जाती। इसलिए तंबाकू का सेवन मत करो। आगे मांसाहार, मांस खाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं मांस मांस सब एक है, क्या मुर्गी क्या गाय, आंखों देखी खाते तो नरक कुंड में जाए। देखो इस मनुष्य देह में भी मांस खाते हैं, उनका स्वभाव कैसा रहता है? क्रोधी, क्रोध आता बार बार। अब क्रोध आ गया तो क्या होता? बुद्धि चली जाती, और बुद्धि गई तो शुद्धि भी चली गई। बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, समझता उसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ? नहीं। कितना देखते ना पेपर में, रियल में भी देखते, आजू बाजू में देखते, कभी कभार तो घर में ही हो जाता। गुस्से के कारण समझ में नहीं आता तो बाप ने बेटे के पेट में छुरा डाल दिया। ये क्या है? गुस्से में अनेक गुने हो जाते, अनेक पाप हो जाते। ये तो होता ही यहाँ नुकसान। और कहाँ जाता? नरक में। कबीर साहब ने कहा कि वो प्राणी कोई भी हो, गाय हो, बकरी हो, मछली हो, कोई भी हो,
किसी का भी आप मांस खा रहे हो, आंखों से देख रहे हो, मार रहे और उसका मांस घर पे ला रहे हो और वो पका के बढ़िया मसाले के साथ खा रहे हो, कहाँ जाओगे? नरक कुंड में जाना पड़ता। तिल भर इतना भी जो मांस खाता उसको रवरव नामक नरक में जाना पड़ता। और नरक में क्या है? सब सुख सुविधा है क्या वहाँ? अरे वहां पे बता बता के मार देते। ये तो समय कम होने के कारण थोड़े में बताया है। ऐसे नरक में जाके जीव को दुख भुगतना पड़ता। इसलिए मांसाहार मत करो, अंडे हो, मछली हो, मांस हो, कोई भी ये मत सेवन करो। आगे शराब है। अब शराब पीने वाला जो है उसका भी स्वभाव कैसे रहता है? उसको भी क्रोध आते रहता और क्रोध के कारण, क्रोध से क्या होता? बुद्धि गई। क्रोध आ गया कि बुद्धि गई, बुद्धि गई कि शुद्धि गई। ये बात अलग है कि शरीर में अंदर के जो इंद्रिय है, सभी फेफड़े हैं, जठर है, किडनी, ये सभी खराब होते हैं, वो तो अलग ही है। शरीर तो खराब होता ही है, स्वभाव भी ऐसा होता। इसके कारण अनेक दोष होते, पाप होते, गुनाह घटते और जाना कहाँ पड़ता? नरक में। नरक में जाना पड़ता, रोआ दुख भोगना पड़ता। फिर व्यसन करने से नरक में जाना पड़ता। तो नरक में जाने के लिए उस परमात्मा ने बड़े मुश्किल से हमें मनुष्य तन इसलिए दिया है क्या कि भाई नरक में जाने के लिए? तो नहीं, ये नरक जैसे जो भी दुख है सब मिटा के महासुख के देश में जाने के लिए मानव तन साहेब ने दिया है। इसीलिए सभी व्यसनों का त्यागन करो। हमारा जो संसार है ये सभी कैसे करो? उत्तम तरह से करो और परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा जो हमारे अंदर ही है और हम बाहर ढूंढ रहे, मिलेगा कैसे क्या? ये सोचो आप इसके बारे में। इसलिए इसके लिए क्या करना है? सभी जो धर्म है हमारे, माता पिता के, पति पत्नी के, भाई बहन के, सास ससुर बहू, ये सभी जो हमारे धर्म है वो पूरे करो। और हमारा जीव का जो धर्म है परमात्मा की प्राप्ति करना, सभी दुख मिटा के महासुख के देश में जाना, वह भी करो। संसार छोड़ना नहीं है। इसके लिए संसार के सभी धर्म करके परमात्मा की भक्ति करना है। और इसके लिए आपको निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है? कि संसार में छोटे से छोटे बात का हम निर्णय लेते हैं सभी। देखो आप छोटी से छोटी चीज लो, बाजार में जाओ, 10 रुपए की धनिया की गड्डी लो आप, उसमें भी जांचते परखते कैसी है, अच्छी तो है ना, गीली तो नहीं ना, सड़ तो नहीं जाएगी, कितना सोचते। 4 दुकान घूमते हैं उसके लिए। कितना छोटा उदाहरण है ये। धनिया की गड्डी 10-20 रुपए की, उसके लिए भी इतना विचार करते। क्यों? कि हमारा नुकसान ना हो। बिल्कुल 1 रुपए में भी नुकसान नहीं चाहते। और फिर यहाँ तो जीव की बात है। यहाँ जीव मेरा अमर है, ये मेरा जीव है, ये अमर है। इसके बारे में सोचो। निर्णय कौन सा लेना है कि इस अमर जीव को सदा के लिए मुझे अमर देश, अमर देह, अमर सुख ये सभी प्राप्त करा देना है। वो भक्ति आज मुझे मिल गई है, वो ज्ञान मेरे तक पहुंच गया है। इसलिए क्या करना है? उसे प्राप्त करना है, उस सद्गुरु का शरणाधारण करना है। तो ऐसे यह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ये थोड़े में आपको ज्ञान बताया है। अभी ये जो भक्ति है ये कैसे साधना है? तो देखिए, जब जो सांस हम अंदर लेते हैं उसमें भी हमको राम राम बोलना है और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें भी हमको राम राम बोलना है। मैं अभी आपको करके बताती हूँ। आप जो अब देख रहे हो या देखोगे तो आप सभी व्यसनों का त्यागन करके यह जो नाम स्मरण है घर पे भी करके देख सकते हो। कम से कम रोज सभी ने 72 मिनट करना है। यानी 1-1.25 घंटे तक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन दिन भर में कम से कम 1.25 घंटा तो भी हर एक ने करना है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। अब मेरा जो हाथ है ये ऊपर गया, यानी मैंने अंदर के सांस में राम नाम लिया, और ये हाथ मेरे नीचे आया, यानी मैंने बाहर के सांस में भी राम नाम लिया है। आपको ये हाथ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। सीधे बैठना है, आलकी पालकी करके, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, गर्दन सीधी रखना है और ऐसे बैठना है। देखिए,
ऐसा आपने करना, होठों को होठ लगना चाहिए और जबान ऊपर लगनी चाहिए। ऐसा जैसे मैंने बताया वैसे आपको सुमिरन करना है। तो आपने घर पे करके देखना है। सभी को राम राम।